शक्ति श्रमण संघीय युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब आदि संत वृंद एवं उपप्रवर्तनी आनंद समनिरत्ना पूज्य श्री कंचन कौर जी महाराज साहब आदि साधु वृंद के सानिध्य में 15 दिवसीय ये उत्तराध्याय सूत्र का स्वाध्याय हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ है। आज उसका द्वितीय दिन, कल हमने पहले अध्ययन का स्वाध्याय किया, आज हम आगे के अध्ययनों का स्वाध्याय करेंगे। पुच्छी सुनम को हम प्रारंभ करेंगे। पहले वीर स्तुति, उसके पश्चात श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र परमात्मा प्रभु महावीर की स्तुति सभी श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ एक स्वर में एक साथ करेंगे। पुच्छी सुनम समनामाभणाय परपीतियाय सेके इन्हें गंतव्यमाहो अनेलि संसाहु समीखयाये कहं चनानं कहदांसनं से शीलं कहन्नाय सूयसासि जानासि नन्देको सुयंबो हि जहानि संतं केयन्नयसे कुशले महेशि अनंत नारी अनंत दंसि जसंसिनो चक्रुवरे धियस्य जानाहि धम्मं च धीं च तेहि ऊर्ध्वम् अहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वरजेय पाणा से नीच निचे समीकपन्ने धीरेव धम्मं संयं उदाहो से सवदंसि अभिभूयनानि नीरामगन्धे धीमोटियप्पा अनुत्तरे सवजगंसि विज्जं घंटातीते अभये अनाहु से भूरि पन्ने अनिये आचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरं तपयि सूर्येवा भैरोयनिन्देव तमं पगासे अनुत्तरं धम्महीनं जिनानं नेयामुनिका सभासुपन्ने इन्देव देवान् महानुभावे सहस्रनेया निर्णौ विसिद्धे से पन्नया कयसागरेवा महोदयिवादि अनंत पारे अनाइलेवा अकसाई मुखे सके वदेवादि वै जुईमं से वीर्येणं परिपूर्ण वीर्ये सुदंसनेवा नगसौवसेठे सुरादेवास्ति मुदागरे से वीरायने गगुणो भवे स्वयं सहस्रानवोजोयनानं तिकण्डके पण्डगवे जयन्ते सेजोयनेन वनवैसस्य उद्योषितो हेठसहस्रमेघं पुट्टेन धेचेथैवोनिवट्टिये जं सूर्यानुपरिवर्तयन्ति से हेमवन्ने बहुनन्दनेय जंसेरहिंदे दयन्ति महिंदा से पवै सदमापगासे वीरायै कंचन माटवन्ने अनुत्तरे गिरिसुयपावदुग्गे गिरिवरे से जलिये गभो में मय्ये मजन्मी
वर्णायते सूर्यसोदले से एवं श्रीये वसभोरिवन्ने मनोरमे जोययक्षिमानि सुदर्शनस्य वजसो गिरिशा पौचै महतो पौवयस्स एतो वने समनेनाय पुत्रे जायि जसोदर्शननानशीले गिरिवरेवा निसहाययानं हृदयेव सेठे वलयायतानं तवो वनेसे जगभूरिपन्ने मोनेन मध्ये तमुदाहुपन्ने अनुत्तरं ब्रह्ममुनिरहिता अनुत्तरं जानवरं धियायि सुखसुखम् अपगण्डसुखं सङ्केन्द्रेकं तवदात्तसुखम् अनुत्तरं परमं महेशि अशेषतमं सविशोहयिता सिद्धिङ्गले सायिमानन्तपत्ते ज्ञानेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जसामलीवा जंसीरतिं वेदयन्ति सुवर्णा वने सुवानन्दनमाहुश्रेष्ठं ज्ञानेन शीलेन यभूरिपन्ने थयं वसद्दाननुत्तरेयो छन्दोपताराण महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाहुश्रेष्ठम् एवं मुनिना परिणमाभो जहास्वयम्भो दयीन सेठे नागेश्वरनिगमाभुषेष्ठं कोदयेवा रसवे जयन्ते तवो वाहने मुनिरे जयन्ते हते रावणमामुनाये श्रियो नियानं सलिलान गंगा पथे स्वागरुले वेणुदेवे निर्वाणवादी निहनाय पुत्ते जोहे सुनाये सरिससेने फुके सुवाचारविन्दमाहु खतेन सेठे जगन्धवक्ते ईशीन सेठे तवात्माने दानान सेठम् अभयपयानं सच्चे सुवर्णवचं वयन्ति तवे सुवाोत्तमभङ्गचेरं लोकोत्तमे समनेनाय पुत्रे जोहे निवानसेठाजसवरमाणनाय पुत्ता परमातिनानि पोडावमेधुनैविगायगे न सन्निधो वयासुपन्ने तरियों समुद्रं च महामोघम् अभयङ्करे धीरानन्दचक्षु पञ्चमानं च तदेव माया योगं च उतादोषा एयानि वन्दा महेशी न को वै पावनकारे क्रिया क्रियङ्गेनैयानुमायम् अन्नानि राणं पर्यचठानं शेषववायं यलेता उवादेशमलिहरायं सेवार्यायिति सरायिवतम् उवाणवं दुःखखयठयाय लोकं विदितारं परं च
सौवं बभूवार्यसौववारं स्वच्छाय धम्मम् अरहन्तवास्यं समायमार्तपरो वसुद्धं तं सदहनाय जनानां इन्देवदेवादिवागमिष्यन्ति इन्देवदेवादिवागमिष्यन्ति देमीति विरत्विनामं छट्टम अजयनं समर्थम। श्रीमद् उत्तराधायन सूत्र द्वितीय अध्ययन द्वयम परिसज्जनम परिश प्रविभक्ति सोयम में औसम तेनम भगवया एवं मखायम खलु भाविसं परिसः समनेनम भगवया महावीरेणम कासवेनम पवेया जे भिक्खु शौचानच्चा जिच्चा विभूय भिक्खायर्याय परिवयन्तो पुट्ठो नो विन्यज्जा करे खलु ते भाविसं परिसः समनेनम भगवया महावीरेणम कासवेनम पवेया जे भिक्खु शौचानच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्खायर्याय परिवयन्तो पुट्ठो नो विन्यज्जा इमे खलु ते भाविसं परिसः समनेनम भगवया महावीरेणम कासवेनम पवेया जे भिक्खु शौचानच्चा जिच्चा विभूय भिक्खायर्याय परिवयन्तो पुट्ठो नो विन्यज्जा तम जहा दिगिंचा परिसय परिभाषा परिसय सीय परिसय उसिन परिसय धन समसय परिसय अचेल परिसय अरई परिसय इति परिसय चरिया परिसय निसिया परिसय सेज्जा परिसय अकोश परिसय वह परिसय जायना परिसय अलाभ परिसय रोग परिसय तनपाच परिसय जल परिसय सकार पुरकार परिसय पन्ना परिसय अन्नान परिसय दंसन परिसय परिसहनं पविभक्ति कासवेनं पवेया तम्मे उदाहरिष्यामि अनुपुविं सुने हमें दिगिंचा परिगए दे तवसि भिक्खुतामव न छिन्दे न छिन्दावये न पये न पयावये कालिपवग संकासे किसे धमानि संतये मायने आसन पानस आदि न मनसो चरे तव पुत्र पिवासाये दोचिल संजय शिवोदगम न सेविचा वियडसे सनं चरे चिन्नावाये सुपन्तेषु आहुरेषु पिवासिये परिसो मुदादिने तन्तितिके परिसहं चरन्तं वीरयं लुहं श्रियं फुसयिये गया नाइवेलं मुनि गच्छे शौचानं जिन शासनं न मे निवारणमति चवितानं न विजयि अहं तु अग्निं सेवामि भिक्खु न चिन्तये उसिनं परियावेनं परिदायेन तज्जिये गिंसु वा परियावेनं सायं न परिदेवये उन्नायि तत्तो मे आवी सिनानं नो विपत्तये गायं न परिसिञ्चे जान विजय अपयं पुट्टो यद समसयिं समरेयो महामुनि नागो संगमसि सेवा सुरो अभियाने परं न सन्ते स न वारिजा मरणं पिन पोसये उवे न आने पाने भुञ्जन्ते मनसोनियं परिजुन्ने वत्ते मोकामिति अचलये अदुआ सचले ओकामि भिक्खु न चिन्तये हे गया चलये होई सचले आगिये गया एयं ब्रह्मयं नच्चा नानी नो परिदेवये गामानुगामं प्रियन्तं अनगारं किञ्चनम् अरयि अनुपदेशे जातं तितिके परिसहं अरयि बिटो किचा विरय आय रखिए धम्मारामे निरारंभे वसन्ते मुनिचरे संगोये समानुसानो जाओ लोकं नीतियो जसये अपरिणाया सुकरं तस्य सामनं एवमादाय मे हरि पंक भूया इतियो नुताहि मिनि अनिजा
चरे जत गवे सहे गए व चरे लाडे अभिभूय परिसहे ग्रामे व नगरे निगमे व राजहानिये असमानो चरे भिक्खु निर्व कुज परिगहम असंसत्सो गीयते हानिये ओ परिवाये सुसाने सुन्न गाये रुख मूले वाये गाओ आकुको अभिषेचा नय वितासये परं तत्तसे चित्त मानस उवसंगामि धारये संकाभियो न गच्छेजा उत्थितान्नमासनम् उच्चावया हिंसे जाहिं तवसि भिक्खु तामवं नाइवेलं वियानेचा पावदिति विहन्नायि परुक्ववत्तयं लब्धुं कलानं मधुवपावगं किमेदरायं करिष्यामि एवं तत्तहि आशये अक्वसिज्य परे भिक्खु न तेषिं परिसञ्जले सरिसोहि मालानं तम्मा भिक्खु न सञ्जले स्वच्छानं परुषाभासा दारुणागाम कंटगा तुसिनियो जानताओ मनसि करे आवो न संजले भिक्खु मनन्ति न पौसये तितिकं परमं नच्चा भिक्खु धम्मं विचिन्त्य समरं संजयं दन्तं अनिज्जा कोहि कथयि नति जीवसना सुति एवं तेज संजय दुःखरं खलु वो नित्यं अनगारस भिक्खुन सवंसे जाइयं होई नति किंचि अजाइयं गोयारत पवित्रस पानिनो सुपसारये सेवागार वासुति भिक्खु न चिंताये परे सुघास में से जा भोजने परिनिष्ठिये लद्दे पिंडे अलद्देवा नानु तत्तेज पंडिये अजेवा अन्न लब्धामि अविलाभो सुयसिया जो एवं परिसंचिके अलाभो तम न तज्जये न चाहु परियं दुःखं वेदनाय दुःखिये आदिनो तावये पन्नं पुट्टो तत्तहि आशये तेगिच्छं नाभिनन्दे जा संचिच्छत गवेशये एवं कुतस्य सामन्नं जन्न कुज्जानकारवे अचेल रसलुहस संजय सतवत्सिनो तनेषु सयमानस उज्जागाय विराहणा आयवसनिवायेन आहुलाः वैवेयणा एवं नच्छन सेवन्ति तन्तु जन्तन तज्जिया किलिन्न गाये मेहावी पंकेन वरयेण वा सुया परियावेन सायन्नो परिदेवये वेजनिज्जरापेहि आर्यं धम्मनुत्तरं जाव शरीर वियुक्ति जलं कायेन धारये अभिवायणम् अवठानं स्वामी कुज्जानि मन्त्रणं जेतायं परिसेवन्ति न तेषिं गिरये मुनि अनुकसायि अकृच्छे अन्नायसि अलोलुये रसे सुनानुगिजे नानु तपे जपन्नवं सेनूनं मये पुवं कम्मानान फलकरा येनाहं नाभिजानामि पुट्टो केनहि कुन्नहि आहपच्चावो जन्ते कम्मानान फलकरा एवमस्सि अपान नच्चा कम्म विवागयं निरट्टगं निवीरवो मेहुनावो सुसमुडो जो सकं नाभिजानामि धम्मं कल्याण पावगं तव वाहनमादाय परिमं परिवज्जवो एवं विहरवो मे छवो मम न नियतै नतिनो नं परे लोये दिवावितवसिनो अधुवा वंचियो मिति भिक्खु न चिन्तये अभुजिनाति जिना अधुवा विभविष्यति मुसन्ते एवमांसो ये भिक्खु न चिन्तये हे परिसासवे कासवे न पवेया जे भिक्खु न विहन्नेजा
पुट्टोकेन नीति द्वयं परिसज्जनम सम्मतम। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय प्रमुखारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी को हर तरह से मजबूत बनाते हैं, आत्मबल से, मनोबल से, शरीर बल से, ऐसे परम पिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। कल हमने उत्तराधायन सूत्र के पहले अध्ययन का स्वाध्याय किया। उसमें किसकी चर्चा थी? विनय की चर्चा थी। विनीत कैसा होता है? मैंने एक उदाहरण आपको दिया था। विनीत कैसा होता है? सोने की तरह और अविनीत लोहे की तरह। अब सोने की तरह विनीत हमने कह दिया तो सोना क्या होता है? आग में पड़कर भी सोने की चमक जाती नहीं। सोना है उसे तपना ही है। विनीत है उसकी कसौटी होनी ही है। परिशह आएंगे लेकिन जो विनीत है वो परिशहों में घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। देखो, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल पर किए जाए। धैर्य की परीक्षा आपत्ति के समय होती है, धर्म की परीक्षा आपत्ति के समय होती है। परिशह यानी एक ऐसी परिस्थिति कि जो परिस्थिति सामान्य व्यक्ति को क्षुब्ध कर देती है, विचलित कर देती है, डरा देती है, उसे एक तरह से बहुत ज्यादा दुखी बना देती है। और जो साधक है, जो विनीत है और जिसने इन परिशहों को समझ लिया है, आए परिशह कोई बात नहीं, वो सोचता है न कष्टम नाम कष्टोयम कष्टापोहाय तद्मतम। ये कष्ट नहीं है बल्कि ये तो कष्ट को दूर करने के लिए है। एक समझ लीजिए, साधक में और सामान्य व्यक्ति में फर्क। जो परिशह आने पर भी बड़ा ही एक तरह से अपने आप में रहे, अपनी मस्ती में रहे, आनंद में रहे, वो तो साधक है। लेकिन परिशह आने पर जो विचलित हो जाए वो अभी तक कच्चा खड़ा है। ये कष्ट को कष्ट मानता ही नहीं है। जो परिस्थिति आपकी है वही परिस्थिति में वो भी रहता है, साधक भी रहता है, लेकिन उसे वो कष्ट नहीं मानता है क्योंकि परिशह प्रविभक्ति। उसने परिशहों के स्वरूप को समझा और उन परिशहों को झेलने के लिए उसका मनोबल तैयार है। वर्धताम शक्तिरंतस्था वर्धताम च मनोबलम वर्धताम अंतरानंदस् तत्सोढ़व्या परिशहा। परिशह 3 कारण से सहन करने चाहिए। परिशह आए तो भी घबराना ना चाहिए। पहले किस लिए? मेरी आत्मशक्ति बढ़ेगी, अंत शक्ति, मेरी भीतर की शक्ति बढ़ेगी, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मेरे भीतर का आनंद बढ़ेगा। जितना आए आने दो, और अच्छा है। जैसे कोई अगर बहुत मजबूत व्यक्ति है तो उसके सामने कैसा भी, कितना भी बड़ा आघात आए, वो उस आघात को झेल लेता है। ये परिशहों को जो सहने वाला है, ये हमारे भीतर के आनंद को बढ़ाने वाला, ये हमारे मनोबल को बढ़ाने वाला, ये हमारी शक्ति को बढ़ाने वाला। और इसीलिए 22 प्रकार के परिशहों का वर्णन है। इसमें 20 तो प्रतिकूल परिशह है, भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, इन सब का समावेश है। मच्छर आदि का काटना, ये सारा जो है ये एक तरह से प्रतिकूल परिशह। और 2 अनुकूल परिशह है। पहला अनुकूल परिशह स्त्री परिशह और दूसरा प्रज्ञा परिशह।
बहुत समझदारी, बहुत बुद्धिमत्ता, बहुत ज्ञान, वो भी परिचय है। कैसे? प्रज्ञा परिचय उसको कहा हुआ है। ये बहुत ज्ञान भी कई बार क्या हो जाता है, व्यक्ति को हजम नहीं हो पाता है। वो उस ज्ञान के बल पर कई प्रकार की ऐसी जो है अपने मन से अलग अलग कल्पनाएं करके कई गलत कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। ये प्रज्ञा परिचय है। समझ है, उस समझ का हमारे सही दिशा में उपयोग करना, ये उस परिचय को झेलना है। लेकिन जब व्यक्ति अपना महत्व बढ़ाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए अपनी प्रज्ञा का उपयोग करता है, तो वह प्रज्ञा परिचय से विचलित हो गया। प्रज्ञा परिचय को वह झेल नहीं पाया। किसी के भीतर में वो समझ है, और उस समझ के कारण बार बार होता है कि अरे मैं तो इतना जानता हूं, कहां मैं फंस गया, कहां मैं आ गया, पता नहीं अब मुझे इसका आगे अच्छा लाभ होगा या नहीं होगा। वो उस समझ के कारण से भीतर ही भीतर कई प्रकार से दुखी होता है। लोग भी उसको कई बार ना उसमें प्रेरित करते हैं, अरे आप तो इतने होशियार, आप तो इतने बढ़िया, ये क्या यहाँ पर, ये ऐसी चीजों में तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। प्रज्ञा परिचय, अनुकूलताएं, लोग हम आपको ये सुविधा दे देंगे, हम आपको ये सुविधा दे देंगे, हम आपको ये सुविधा दे देंगे। अब उसमें आकर के, उन चक्कर में आकर के कई बार तो संयम से भ्रष्ट हो जाते। कई उदाहरण आपके सामने होंगे, कई उदाहरण हमारे सामने। अच्छी अच्छी प्रतिभाएं, लेकिन उसको हजम नहीं कर पाए। ये प्रज्ञा परिचय। अनुकूल परिचय, प्रतिकूल परिचय, विचलित नहीं होना है। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान के समक्ष जिस समय उनके गुरुदेव देवलोक हुए, गुरुदेव नागपुर में विराज रहे थे, प्रस्ताव आया कि आप यदि हमारे परंपरा में आ जाओ, आपको आचार्य पद दे देंगे। भगवान ने कहा नहीं, मैं अपने गुरु के साथ जिस प्रकार से जिस साधना में आगे बढ़ाऊं वही ठीक हूं, मुझे किसी दूसरी परंपरा में नहीं जाना। ये प्रज्ञा परिचय। तुम्हारे पास बहुत प्रतिभा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जैसे आपके पास धन आ जाता है तो फिर सब जने कहते घना चौका थे, आटे जाओ, थाने यो बना दो, वो बना दो, भाग जाते। ये प्रज्ञा परिचय। परिचय को जो सहन करे उसका अंतर का आनंद बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है और उसके आत्मशक्ति बढ़ती है। परिचय प्रविभक्ति के बाद में आगे छोटे छोटे हैं, लेकिन बहुत अर्थपूर्ण है। पहले हम मूल का पाठ करेंगे और फिर जैसे अवसर रहेगा उसका अर्थ बोध हम यहाँ लेंगे। तीसरा चतुरंगी अध्ययन। चत्तारी परमंगाणी दुल्लहानि जंतुनो मानुसत्तं सुई सद्दा संयमं वीर्यं समवन्नान संसारे नानागोत्तासु जयसु कमाना वियागटा पुरो विसंभया पया ए दया देवलोयेषु नरयेषु विये गया ए दया सुरं गाय महाकम्ये हिंगच्छयि ए दया कति होई ताओ चंडाल उक्कसो ताओ कीड़पयंगोय ताओ कुंतु पिविलिया एवमावट जोनिसो पाणिनो कम्मति विसाननि विजन्ति संसारे सवठे सुवखतिया कम्म संगे हिंसमुड़ा दुरिया बहुवेना मनुसासु जोनेसु वीणे हम्मन्ति पाणिनो कम्माणं तो पाणाये आणुपो विकयायि वो जीवासो हि मनुपता आययन्ति मानुषयं मानुषं विग्रहं लब्धुं सुविधम्मसदुल्लहा जं स्वच्छा परिवर्जन्ते तवं खन्ति महिंसयं महच्च सवर्णं लब्धुं सद्दा परमदुल्लहा स्वच्छाने आऊयमगं बहवे परिभसयि सोऽयं च लब्धुं सद्दं च वीर्यं पूर्णदुल्लहं बहवे रोयमानादि नोयनं परिवर्जये मानुसत्तं नियायावो जो धम्मं स्वच्छ सद्दये तवसि वीर्यं सम्बुरे निर्धुने रयं सोहि उज्जूय भूयस धम्मो शुद्ध सचित्तयि निर्वाणं परमं जय सिद्धि व पावये द्विजिञ्च कमुणो एवं
जसं संचिनुकं त्वये पाडवं पाडवमिच्छा उड्डं पक्कमयि दिशं विशालिसे हिंसिलेहिं जखा उत्तरा महासुखावनिपन्ता मन्नन्ता पुनच्चवम् अप्रिया देव कामानं कामरूपं उड्डं कप्पेषु चिट्टन्ति पुवावाससया बहु तत्तटि च जकावुकयेषु यावु वेन्ति मानु संजोनि सेद संगे विजयि कृतं वत्तुं हिरणं च पशवो दश परुषं चत्वारि कामखण्डानि तत्सेवुवज्जयि मित्तवं नायवमोहि उच्चागोयवन्नवम् अपायन्ते महापन्ने अभिजाये जसो बले भोच्चामानुषये गोये अपहिरुवे आहूयं भुवं विशुद्ध सद्दम्ने केवलं बोहिं बुद्धिया चौरंगं दुर्लभं नच्चा संयमं परिवर्तिया तव साधुय कम्मं से सिद्धे हवै सासयेति वेमिनीति चौरंगिजम नामम तय्यम अध्ययनम सम्मतम अचौतम असंख्यम अध्ययनम असंख्यं जीवियमापमायये जरो वणीयस्य हुनत्थितानम् एवं वियाणाय जने पमत्ते किन्नो विहिंसा जयादयन्ति जे पावकं मे धनं मनुषा यन्ति रमयीं गहायं पहायते पाशपयट्टियेन रे वेरानुबद्धा नरयं मुविन्ति तेने जहासन्धिमूले गहीये सकं मुनाकिचयि पावकारी एवं पयाते चयिहं चलोये तडानकं माननमोक्ति संसारमावन्न परसट्ठा सहारणं जं च करेहि कम्मसते तस्सौवेय काले न बन्धवा बन्धवयं मुविन्ति वित्तेन तानं न लभे पमत्ते इमं मिलोये अद्वा परत्ता दिवपनट्टेवानन्तमोहे नेयावुयं दट्टुमदट्टमेव सत्तेषु यावि परिबुद्ध जीवी न विससे पण्डिये आसुपन्ने घोरामोत्तावलं शरीरं भरण्ड पक्षिव चरे पमत्तो चरे पयायीं परिसङ्कमानो जन्तिञ्चिपासौ यमन्नमानो लाभन्तरे जीविय भुवैत्रा कक्षा परिन्नायमलावदंसि छन्दन्मयोहेन भुवेयि मोक्षम् आसे जहासि कियवं मदारि कोवायं वासायं चरे पमत्तो तम्मामुनि क्षिप्रमुवेयि मोक्षम् सपोवमेवं न लभे जपच्चारे सोममासासयवायान विषीयै शिरिले आउयम्मि कालो वनिये शरीरसभे क्षिप्रं न शक्ये विवेगमेव तमासमुट्टाय पाय कामे सन्निचलोयं समयामहेसि आयानरके चरे पमत्तो मोह गुणे जयन्तम् अनेकरुवा समनं चरन्तम् आशा पुसन्ति असमञ्जसं च न ते भिक्खो मनसा पहुसे मन्दाय पासा बहुलो अनिज्जा पगारे सुमनं न कुज्जा रथि जकोहं जमानं मायं न सेवे जपहे जलोहं जय संख्या तो जपर पवाई ते तिज दोषानुगया परज्जा ए अमिति दो गंचमानो कंके गुणे जाव शरीर भेवोति देमीति असंख्यम चौथम अज्जनम सम्मतम
अकाममर्निजम पंचमम अध्ययनम अन्नवंशी महोहंसी तिन्ने दोरुत्तरे तत्थैगे महापन्ने इमं पन्नमुदाहरे सन्ति मे यदुवे ठाणा अखाय मरणं किया अकाममरणं चैव सकाममरणं ता बालानमकामं तु मरणमसहिं भवे पण्डियानं सकामं तु कोसेन सहिं भवे तत्तिमं परमं दानं महावीरेण देशीयं कामकृत्यजा बाले भीसङ्कुरायं कुवै जे गिद्धे कामभोगेषु जे कुराय गच्छै न मे दिट्टे परे लोये चक्कु दिट्टाई माराई हट्टा गया ने कामा काली आजे आना गया को जानाई परे लोये अतिवा पुनो जने न सदी कामी बाले पद भई काम भोगाणुरायणं केशं संपरिवज्जयि तव से दंडम समार भई तसे सुथावरे सुय अट्टाए अनताए भूय कामं विंसई हिंसे वाले मुसावाई माइले पिसुने सड़े भुंजमाने सुरमंसं सेयमयंती मनई काय सवय सामते गीते गीते यैतिसु दुओ मलं संचिनई शिशु नागुवा मटिया ताओ पुठो आयंकेनं गिलानो परी तपई पवियो परलोकस कमानु के हि अपनो सुयमे नरय काना शीलानं च जागई बालानं कुरकमानं पगारा जत्तवेयन तत्त्ववायं दानं जामेय मनुष्यं आकमें गच्छन्तो सोपच्छा परितपई जहाँ सागरियो जानम सममिच्छामहपहं विषमं मकमोहिनो अखे भगं विषयई एवं धम्मं विहुकम् अहं परिवज्जिया बाले मच्चु मोहं पते अखे भगे वसुयई तव से मरणं तम्मी बाले संतसई भया अकाम मरणं मरई दुत्तेव कलिना जिये एयम काम मरणं बालानं तु पवेयं एतो सकाम मरणं पण्डियानं सुने हमे मरणं तिसा पुन्नानं चामेय मनुष्यं विपसन्नमनागयं संजयानं मुसिवामो नैमं सर्वेषु भिक्षुषु नैमं सर्वेषु गारेषु नानाशीलागारता विषमशीलाय भिक्षुणो सन्ति ये गेहिं भिक्षुहिं गारता संजमुत्तरा गारते हि असदेहिं साहवो संजमुत्तरा चिराचीनं न गिरिणं जडि संगाडि मुण्डिनं एयानि विनतायन्ति दुःशीलं परियागयं पिण्डोल एव दुःशीले नरगावो न मुच्चै विकाय वागीयते वा सुवयकं मयि दिवम् अगारि सामयं गारि सड्डिकायेन फासये पोषहं दुहोपकं गरायं न हवये एवं शिक्षा समावन्ने गृहवासेन सुवये मुच्चै छवि परावो गच्छे जत सलोगयम् अहजे समुरेरिको दोन्नं अन्नयरे सिया सवदुक पयिने वा देवे वा विमये डिये उत्तरायि विमोयायि जुयि मंतानु कुवसो समायि नायि जके मावसायि जसंसिना दिहाउयायि दिमंता समिधा कमरुविन आहुनो ववन संकासा भुजो चिमानि पभात तानि ठाणानि गच्छन्ति श्रीकीर्ता संजमं तवं भिक्खारे वागीयते
तेव्हा जे संती परिनिमुडा ते सिंसोच्या पूजानं संजयान मुसीमाओ न संत संती मारणंते शीलवंता बहु सोया तोलिया विशेष मादाय दया धम्म सकंतीये विपसीये जमे हावी ताहा भूयेन अपना तवो काले अभिपे सद्दी ताली समंतीये विनय जलो महारिसम देयं देह सकंकये अहकालं संपत्ते आदायाय समुत्सयं सकाम मरणं मरयि किन्नमनयरं मुनि तीरे अकाम निजम पंचम अध्ययनम सम्मतम आगमेति विप्रत्यंजा सुत्तागम्य अत्तागम्य तदुवैगम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई 4 लगाओ तो आलोम जमाइदम अच्चामेलियम इनकरम परिचकरम परिणम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुतुदिनम दटो परिचयम अकाले को सज्जाओ कालने को सज्जाओ असज्जाय सज्जाय सज्जाय न सज्जाय बनता गुंता विचरता ज्ञान और ज्ञानवंतों की अभिनय आशातना की हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। परिशः प्रविभक्ति, जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आए उन दोनों परिस्थितियों में विचलित न होना, अकंप रहना, अविचल रहना, ये साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको साधना में आगे बढ़ने के लिए बहुत सहायक है। हम ये नहीं समझे कि ये परिशः कहीं पर तोड़ने वाले, पर आप जरूर ध्यान रखें, आप अपने बच्चों को जितनी अनुकूलताएं देते हो उनके साथ साथ उनको कहीं ना कहीं थोड़ा प्रतिकूल परिस्थिति के लिए भी तैयार रहने के एक मानसिकता, एक उनकी शारीरिक क्षमता को भी विकसित करो। जैसे हम बने वैसे आगे वाली पीढ़ी भी बने, ये हमेशा भाव रखो। नहीं तो वे यदि कमजोर रह गए तो उनको टूटते देर नहीं लगेगी। बड़ी प्रॉब्लम है, टूट जाते हैं। अगर परिशहों को सहने की परिशहों को फेस करने की तैयारी नहीं होगी तो वो टूट जाता है। और टूटा हुआ कोई भी सामान जैसे काम नहीं आता, वैसे टूटा हुआ व्यक्ति जीवन में बहुत सारी चीजों से एक तरह से वह वंचित रह जाता है। लेकिन ये साधना का पथ किसको मिलेगा? कहा यावद आरंभ बाहुल्यम यावत परिग्रह ग्रह चतुष्कम दुर्लभम तावत इति संज्ञा भी दुर्लभा। जब तक हमारे भीतर में ये बाहरी व्यापार की, बाहरी हिंसा के सारे कार्यों की एक तरह से हमेशा आकर्षण बनी हुई है, इसकी आसक्ति बनी हुई है, और जब तक परिग्रह के ग्रह ने हमको पकड़ रखा है, तब तक ये बातें मिलना दुर्लभ है। साधना के लिए आगे बढ़ना, शास्त्रकार अनुभवी जन तो कहते हैं इति संज्ञा भी दुर्लभा, यह समझ आना भी मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए जीवन में वही सब कुछ है। वो मानता है लाइफ इज एंजॉय, और एंजॉय यानी बस बहुत सारी भौतिक सामग्री इकट्ठा कर लो। उसको ये समझ भी नहीं आएगी। कई जने मुझे पूछते मार सब उनको क्यों नहीं होता? भाई अभी उनकी वो एक तरह से बाहरी सारी सुख सुविधाओं में, भौतिक पदार्थों में ही इतने ज्यादा आसक्त है, इतनी ज्यादा उनके मन में इन चीजों को लेकर के रुचि है, उनको समझ होती नहीं, उनको भावना ही नहीं आती है। इसीलिए कहा सुहिम चल तुम सल कम्माणम तो पहाड़ा अनुपवी कया जीवा सोही मनुपत्ता आयंती मनुष्यम। इसे दुर्लभ कहा, 4 अंग दुर्लभ, इसका नाम ही है चौरंगीय। 4 अंग दुर्लभ है, मनुष्यत्व, शास्त्र श्रवण, धर्म श्रद्धा और संयम में पराक्रम, ये 4 चीजें दुर्लभ। मनुष्यत्व दुर्लभ क्यों? क्योंकि कई जने हमको प्रश्न पूछते हैं कि महाराज साहब इतनी तो जनसंख्या बढ़ रही है, 800 करोड़ जितनी तो आबादी हो गई पृथ्वी की, और पृथ्वी पर अब इतना ज्यादा लोड आ रहा है, बोझ आ रहा है कि वह पृथ्वी की कई स्थितियां जो है, प्रकृति की कई स्थितियां जो है वो बदलती जा रही है, और आप कहते हैं कि मनुष्य तो दुर्लभ है। हम नहीं कहते, हमारे वे
त्रिकाल ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा कहते और कारण बताते कि मनुष्यत्व दुर्लभ क्यों है। आप ऐसे मनुष्यों की गिनती दुर्लभ मत करो, आप खुद क्यों मनुष्य बने हो और आपका मनुष्य बनना कितना कठिन था यह बताया गया। कितनी सारी योनियों में घूम करके जब बहुत ज्यादा शुभ कर्म हमारे उदय में आए तब ये शरीर, तब ये संयोग हमको मिले। इसलिए ये जो है कम्माणम तो पहाड़ाए आनुपुविकयायु, कहीं ना कहीं घूमते हुए भटकते हुए हम लोग धीरे धीरे कुछ कुछ, जैसे कोई एक दरिद्र व्यक्ति होता है, अकिंचन है, कुछ नहीं उसके पास में, खाने के लिए भी मांग करके खाना पड़ता, ऐसा व्यक्ति है। अगर अपने मेहनत से अपने भाग्य से उसको कुछ मिल जाता है तो इकट्ठा करना शुरू करता है, पाई पाई रुपया रुपया इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके एक समय ऐसा आ जाता है कि वह समृद्ध धनवान, उस क्षेत्र का सबसे संपन्न व्यक्ति बन जाता है। लेकिन उसने धीरे 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 पैसा जमा किया। वैसे ही हमारी अनंत अनंत पुण्य की राशि जमा हुई तब हमको ये मनुष्य देह मिला, बहुत दुर्लभ है। ये छूट जाए तो फिर वापिस कब हाथ आएगा पता नहीं। मानुष तन जब छूटे फिर पछताएगा। मनुष्यत्व तो मिला, फिर शास्त्र श्रवण, परमात्मा के उन वचनों को सुनना दुर्लभ है। आप कहेंगे कहाँ दुर्लभ है मार साहब, एक बटन दबा दिया तो हाँ कहीं कोई सब बोल रहे, जरूरत नहीं हमको यहाँ तक आने की। घर बैठे ही, बाथरूम में बैठ के भी, जहां चाहो वहां, बेडरूम में बैठ कर के भी, किचन में बैठ कर के भी हम तो शास्त्र श्रवण कर सकते हैं। आप शब्द सुनोगे, शास्त्र सुनने की तो विधि ही है, वाचना के रूप में ही सुना जाता है। आराधना वाचना के रूप में ही होती है, ऐसे कैसे हो जाएगी। शास्त्र श्रवण ये हमारा प्रत्यक्ष सुन ग्रहण करना ये दुर्लभ है। सुन लिया लेकिन श्रद्धा वो और दुर्लभ, उसमें रुचि, उस पर विश्वास नहीं। भगवान के वचन है 100% सत्य है। हो सकता है मेरी तर्क बुद्धि उस चीज को समझ नहीं पा रही होगी, हो सकता है मेरी अल्प बुद्धि समझ नहीं पा रही होगी, पर भगवान के वचन से श्रद्धा। और जब श्रद्धा हो जाए तो उसके बाद में उसका पराक्रम करना। सुईम च लद्दुम सद्दम च वीरियम पुणदुल्ला, सुन ले, श्रद्धा हो जाए, लेकिन जब आचरण की बारी आए तो हे भगवान नहीं भाई हमसे तो नहीं संभव, तू देख ले। एक साधारण रात्रि भोजन त्यागो, एक नौकार सी पोरसी हो, ये भी मुश्किल हो जाती है। अच्छो घुनो लागे पर कहीं करा नहीं हुए मारा सा मानो, कई तकलीफ है, नहीं हुए मारा सा, कहीं के ऊपर नहीं हुए मारो, होता नहीं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, पर नहीं होता है। ये पराक्रम, ये पुरुषार्थ, ये दुर्लभ है। और संयम में पुरुषार्थ तो अति दुर्लभ। और आज की तारीख में तो जब इतने आकर्षण आसपास में हो, ऐसे समय में संयम के भाव होना बहुत दुष्कर है। वो उसी को होगी जिसकी पुनवानी जन्मे तो है रोज घड़ाई, दीक्षा लेवे थोड़ा, दीक्षा पाल बढ़ावे होवे जो वे खूब तप्योड़ा। बहुत सारे जन्म लेते, लेकिन जब उसका वह पुरुषार्थ का ऐसा एक अपना जबरदस्त भाव बन जाता है तभी वह आगे बढ़ पाता है। ये 4 अंग दुर्लभ है ये बताया, लेकिन इनको जीवन में महत्व को समझना और इसमें आगे बढ़ना इसलिए कि ये जीवन बड़ा असंस्कृत है। असंस्कृत यानी इसको रिमेडी नहीं, रिकलेक्ट नहीं। आजकल ऐसे ऐसे आपके पास में सॉल्यूशन आ गए, आदेशिव आ गए, हर टूटी हुई चीज को आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। लेकिन ये जीवन, एक बार कहते हैं कि महात्मा के पास एक व्यक्ति गया और उसने कहा
कि महात्मा जी आप लोग कहते हो कि जीवों की हिंसा करना, जीवों को मारना, मांसाहार करना ये सब गलत है, पाप है, लेकिन क्या है इसको मारने में क्या पाप है, हम तो उसको आराम से मार सकते हैं। बोले ठीक है तुम मार सकते हो, बराबर है, तुम्हारे पास ताकत है, उसके पास वो ताकत नहीं, वो प्रतिकार नहीं कर सकता है, पर तुम मार सकते हो एक शर्त पर। बोले कौन सी? उन्होंने कहा देखो सामने पेड़ है ना, उसका एक पत्ता तोड़ कर लाओ। पेड़ का पत्ता तोड़ कर लाए। बोले अब इसको वापस जोड़ दो, अगर तुम इसको जोड़ दोगे तो उसके बाद तुम जो कहोगे मैं भी मानूंगा और तुम भी कर सकोगे। क्या टूटे हुए पत्ते को वापस जोड़ा जा सकता है? बस वही है। ऐसे ही ये जीवन एक बार छूट जाए तो वापिस हाथ में नहीं आना। लेकिन लोग क्या है, पूरा जीवन ऐसे गवा देते। कितना सुंदर उदाहरण दिया। हम लोगों का, सभी प्रवचन करता मुनिराजों का बड़ा प्रिय उदाहरण है कि जैसे कोई एक कलाकार चोर, नया नया चोर बना था पर कलाकार था, वो अपने साथियों के साथ चोरी के लिए गया और उस समय में भीत में दीवार में सेंध लगाई जाती थी, छेद बनाया जाता था। तो उसने दीवार में सेंध लगाई और सेंध लगाने के बाद उसको कलाकारी की, शेप दिया। उसको शेप देने में जो आवाज हुई, घर के लोग जाग गए। लोग दीवार के पास आकर घर के खड़े हो गए कि कोई अंदर घुसेगा तो उसको बराबर पकड़ लेंगे। अब जो साथी थे उन्होंने कहा पहले तू अंदर जा। वो अंदर गया। वो जैसे ही अंदर घुसा, आधा हिस्सा उधर वालों ने पकड़ लिया और इसको पकड़ा तो हम भी पकड़े जाएंगे, ये सोच करके बाहर वाले चोरों ने भी पकड़ लिया। अब घर वाले चोर दोनों भी आगे पीछे खींच रहे हैं। अब वो छेद में क्या की हुई है, पूरा शरीर छिल रहा है, भयंकर पीड़ा हो रही है, लेकिन कोई भी उस पर दया करने वाला नहीं। दोनों का अपना स्वार्थ है। ऐसे संसार है। जैसे वो चोर औरों के लिए अपनी कलाकारी करता रहा और खुद ही उसमें फंस गया, खुद ही दुखी हो गया, वैसे ही संसार में जीव औरों के लिए कलाकारियां करता है, लेकिन जिस समय वह उदय में आते कर्म बड़ा ही स्वयं ही दुखी होता है और फिर उस समय में कोई भी साथ नहीं आता। न बंधवा बंधवयम विनती संसार मावन परस्ठा सहारणम जम च करे कम्मम। ये संसार में आकर दूसरों के लिए जो ऐसे साधारण कार्य यानी पाप के कार्य करते। देखो आप अपनी आजीविका गृहस्थी के लिए जो कार्य करते हो उसकी बात नहीं है। जो अधिक कमाने के लिए चाहे जो हो जाए, लेकिन मुझे तो पैसा कमाना है, इस चक्कर में जो 15 कर्मादान और न जाने कैसे कैसे पापों को जीवन में करता है। जब कर्म का उदय होता है, न बंधवा बंधवयम विनती, कोई भी परिवार वाले उसको छुड़ाने नहीं आते हैं। ये असंख्यम अध्ययन, और इस असंख्यम अध्ययन में यही कहा गया कि जो व्यक्ति जो है वो जीवन को असंस्कृत जान करके व्यक्ति अपने क्रोध से खुद की रक्षा करे। रखे जको हम विनय जमानम मायम न सेवे जप है। चलो इस पर काम करना है। जहां भी है आप, चाहे आप गृहस्थ जीवन में, चाहे हम साधु जीवन में, भगवान की साधना यही है। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपने जीवन को जिन शासन को सौंप दिया, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है। अगर यही लक्ष्य है तो आप और हम सही मार्ग पर है, नहीं तो कहने को हम कुछ भी कहें। अभी काफी आ रहा है पेपरों में, जब जब दीपावली आती है उस समय में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक तरह से पढ़ने में आता है, और ऐसा चल भी रहा है। मिलावटी दूध, मिलावटी खोया बहुत ज़्यादा आता है। बाकी सारी चीज़ें जो है ना, वो साधना का मार्ग नहीं है, साधना का केवल नाम है। सच्ची साधना यही है कि क्रोध को उससे अपनी रक्षा करे, मान को छोड़ दे, माया का सेवन न करे और लोभ का त्याग करे। ये जो है इस अध्ययन की 12वीं गाथा में हमारे लिए शास्त्रकारों ने कहा है। जो इस प्रकार से साधनामय जीवन जीने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में इन कषायों को मंद करने का पुरुषार्थ करते हैं, उनका जीवन का अंतिम समय कैसा होता है, और जो इस चीज को नहीं करते उनका जीवन का अंतिम समय कैसा होता है, ये 5वें अकाम मरणीय अध्ययन में दिया हुआ है। अकाम मरण में जो है इसमें कहा कि 2 प्रकार के स्थान है, अकाम मरण और सकाम मरण। तो उसमें अब कई लोगों को क्या होता है, ये सब तो क्या है
पोथी की बातें हैं, ग्रंथ की बातें, कहाँ कुछ रहता है, परलोक वरलोक कुछ नहीं है। ये शरीर छूट गया, सारा कुछ द एंड। जैसे फिल्म खत्म हो जाती है वैसे सारा कुछ एंड हो जाता है। लेकिन एक बहुत सुंदर बात उस विचारक ने कही, संदिग्धेपि परे लोके त्याज्यमेवा शुभम बुधई यदि नास्ति ततः किम स्यात् यद्यस्ति नास्ति को हतः। परलोक है या नहीं आपको संदेह है तो भी अशुभ काम तो, खराब काम तो करो ही मत, पाप का सेवन करो ही मत। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर परलोक है तो फिर तो गए काम से। इसीलिए सतत जागृत रह करके साधना में आगे बढ़ना है, साधना में आगे चलना है। तो यह अकाम मरणिज्म जो अध्ययन है इसमें बताया कि जो अज्ञानी होता है, जो ये सोचता है कि नहीं कुछ नहीं है, परलोक नहीं है, मैं तो जैसा जीवन जीना जी लूंगा, मैं तो अपने मस्ती में रहूंगा, रहो करो, लेकिन वो जो मृत्यु होगी तो वो तुम्हारे पुनः पुनः जन्म मरण को बढ़ाने वाले होगी। जे गिद्धे काम भोगे सुएगे कूड़ाय गच्छई न में दिट्ठे परे लोए चक्षु दिट्ठाई। हमारी 5वीं गाथा में कहते हैं कि जो काम भोगों में आसक्त होकर के हमेशा कूड़ कर्म, झूठे काम, गलत कामों को करते रहता है कि मैंने परलोक तो देखा नहीं है, जो आंखों के सामने वही मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो है इस प्रकार जो धन में स्त्री में गृद्ध होता है वो जैसे शिशुनाग यानी केचुआ अपने मुंह से भी और अपने पूंछ से भी, दोनों से क्या करता है, मिट्टी को इकट्ठा करता है, मल को इकट्ठा करता है, वैसे ही यह आसक्त बना हुआ जीव अपने दोनों प्रकार के जीवन को खराब करता है। इस जीवन को भी और आगामी जीवन को भी। उसका जो मरण है वो अकाम मरण है, चाहता नहीं है मृत्यु, क्योंकि बहुत आसक्त है ना। आपको पता है चक्रवर्ती अगर 6 खंड की रिद्धि छोड़े नहीं तो उसकी गति कौन सी। हाँ, चक्रवर्ती की जो पत्नी है, जो स्त्री रत्न कही जाती है, वो अगर मृत्यु को प्राप्त करे तो वो कहाँ जाती मर करके, 7वीं नरक में जाती, 6ठी नरक में। क्यों 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 ये 7वीं नरक में, वो 6ठी नरक में क्यों नहीं, वो 7वीं में नहीं जाते, लेकिन 6ठी तक भी क्यों गए, वो 6ठी तक, पटरानी 6ठी तक, चक्रवर्ती 7वें तक क्यों, आसक्ति छूटता ही नहीं है। इतना मन में उसके प्रति आसक्ति है कि वो छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। उनको लगता है कि मुझे मृत्यु न आए। जैसे वैदिक कथा आती है ना, वो राजा ने मैं चिरकाल तक जो इसलिए क्या कर लिया था, 1000 वर्ष का और आयुष्य एक्सटेंशन में मांग लिया था। लेकिन यह जो है आसक्ति, वो उसको मृत्यु आ जाए तो बहुत रोता है, ओ अबे कोई मारो कोई मारो, पीछे कोई मारो, बहुत रोता है। और सकाम मरण, जो पंडित है, ज्ञानी है, जानता है ये शरीर छूटने वाला है, तो वो इन चीजों को ठीक है, जब तक थे तब तक थे, जब छोड़ना है तो छोड़ देना है, कोई बात नहीं। ये एक प्रकार से जो है सकाम मरण, ये पंडित जो होता है, समझदार जो होता है, ज्ञानी जो होता है, वही इस प्रकार से वह सकाम मरण को कैसे कहते हैं कि यह जो है तो वो श्रद्धा पूर्वक परमात्मा के वचनों पर आस्था पूर्वक अपने जीवन को बड़े ही आनंद से साधना में जीता है। और फिर उसके साथ में ये ना, अच्छा आसक्ति के कारण ही वो रोता है ऐसी बात नहीं है, वो सोचता है मैं यही करता रहा, अरे मैंने तो किया ही नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है, परीक्षा के पहले दिन तक निरंतर मोबाइल ही देखता रहा, और जब पेपर आया तो अबे कहीं करूँ मैं, काले अभ्यास को नहीं करियो, काले मारो टीवी में टाइम गयो, मोबाइल में टाइम गयो, मैच चल रही थी, मैच देख रहे हो तो, बैटिंग देख रहे हो तो, बॉलिंग देख रहे हो तो, अब क्या करेंगे। अब बैटिंग बॉलिंग तू नहीं देखी, हमने तो बताई नहीं तेरे को, तू नहीं देखी, अब उसके कारण रो रहा है। वैसे ही ये फिर हाय हाय करता है, मैंने साधना की नहीं, धर्म किया नहीं। लेकिन जो साधना पथ पर आगे बढ़ता है, जीवन में आराधना धर्म साधना के कार्य को सतत समय समय पर करता है या सतत करता है, वो अपने अंतिम समय में भी बड़े ही शांति समाधि पूर्वक इस जीवन को पूर्ण करके आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार आज हमने परिशह से लेकर के तो ये
अकाम मरणी जब तक 5 अध्ययन का सारांश देखा, जिसमें परमात्मा ने हमें अपने जीवन में सुदृढ़ बनने के लिए, साधना में पराक्रम करने के लिए, इस जीवन की दुर्लभता बताते हुए, इस जीवन की क्षण भंगुरता, नश्वरता बताते हुए, दूसरों का बहाना बना करके सदैव हम जिस प्रकार से अलग अलग अशुभ कामों में लगते, उससे बचने के लिए और अपने जीवन को ज्ञान पूर्वक व्यतीत करने के लिए जो प्रेरणा दी है, हम उसे जीवन में धारण करें। इन्हीं भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोलेंगे। आर्यंताणम नमः सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उत्साहणम नमो लोये सब्ब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगलिक 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो।